वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस स्टार्ट करेंगे। होम्योस्टेसिस क्या होता है मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। होम्योस्टेसिस बेस्ड है फीडबैक मैकेनिज्म पे। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? तो फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लेवल का सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का लेवल वो दूसरे सब्सटेंस के लेवल को या तो डिप्रेस्ड करेगा या तो स्लो डाउन करेगा या फिर एक्सेलरेट करेगा। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द लेवल ऑफ वन सब्सटेंस इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ अनदर सब्सटेंस, और इट इज़ अ मैकेनिज्म और सिग्नल टेंड्स टू इनिशिएट और इनहिबिट अ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग दो सब्सटेंस लेते हैं, सपोज सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी। जब सब्सटेंस का एक लेवल, इस सब्सटेंस का एक जो लेवल होगा, इस सब्सटेंस के लेवल को या तो स्लो डाउन करेगा या फिर इसको एक्सेलरेट करेगा। ये जो सब्सटेंस है इसको या तो बोलेगा कि तुम और सिक्रेशन करो या फिर बोलेगा कि अपने सिक्रेशन को डिप्रेस्ड करो। तो यही हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। तो अब हम लोग देखेंगे इसके दो टाइप्स, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म के मेनली टू टाइप्स होते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो अभी जो एग्जाम्पल लिए थे ये दोनों को हम लोग सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं। नेगेटिव मीन्स कुछ है जो वो कम कर रहा है, वो इनहिबिट करने का प्रोसेस कर रहा है। तो अगर ये सब्सटेंस के लेवल को इनहिबिट्स करेगा और नेगेट करेगा, मतलब ये नेगेटिव फीडबैक होगा। और जब ये सब्सटेंस इस सब्सटेंस के लेवल को एक्सेलरेट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसको अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। When the response of effectors oppose the original stimulus, it is called negative feedback mechanism because it negates the stimulus. ये स्टिमुलस क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है कि इफेक्टर का जो रिस्पॉन्स है वो ओरिजिनल स्टिमुलस आया है उसको इनहिबिट करेगा और उसको नेगेट करेगा और उसको कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझें, सपोज ये एक इस सब्सटेंस से ये सब्सटेंस फॉर्म हुआ कुछ मेटाबॉलिज्म से, ये सब्सटेंस से इस सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ मेटाबॉलिज्म 2 से, सी सब्सटेंस से डी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ मेटाबॉलिज्म 3 से, डी सब्सटेंस से ई सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस E4 से। अब ये जो ई सब्सटेंस है वो वन सब्सटेंस के मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा? नेगेट्स करेगा और डिप्रेस्ड करेगा और स्लो डाउन करेगा। तो इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, वो है बॉडी टेम्परेचर होम्योस्टेसिस। बॉडी टेम्परेचर होम्योस्टेसिस, इसको हम लोग अच्छे से एक डायग्राम से समझेंगे। सपोज टेम्परेचर राइज हो जाता है विच इज एग्जिट्स 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्या हुआ? एक स्टिमुलस हो गया, टेम्परेचर बढ़ना एक स्टिमुलस हो गया। अब उस टेम्परेचर को डिटेक्ट कौन करेगा? हमारा जो भी सेंसिटिव न्यूरॉन्स होंगे, जो कि जिसका नर्व इंडिंग अटैच होगा स्किन से, वो क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे कि स्टिमुलस आ रहा है। स्टिमुलस आने के बाद सेंसिटिव न्यूरॉन्स होगा, वो उस मैसेज को उठा के हमारे कंट्रोल सेंटर लाइक ब्रेन में जाके बताएगा। उसके बाद क्या होगा? टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन। जैसे ही ब्रेन में ये बात गया कि हमारे कुछ स्टिमुलस आए हैं, अब उसका कैसा रिस्पॉन्स देना है, तो ब्रेन क्या करेगा? वो थ्रू द मोटर न्यूरॉन हमारे बॉडी में फिर से वापस देगा। वो क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वो स्वेट ग्लैंड को बोलेगा, स्वेट ग्लैंड जो कि ऑलरेडी बॉडी के थ्रू आउट प्रेजेंट होती है, स्वेट ग्लैंड को बोलेगा कि चलो अपना सिक्रेशन करना स्टार्ट करो। स्वेट ग्लैंड क्या करता है? स्वेटनिंग करके वो टेम्परेचर को वापस से क्या करेगा? मेंटेन कर लेगा। वो टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर बढ़ा था उसको डिक्रीज कर देगा। तो इसी तरह से रेगुलेशन हो जाएगा। मतलब इस सब्सटेंस का लेवल वो उस सब्सटेंस के लेवल को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है और नेगेट्स कर रहा है और स्लो डाउन कर रहा है। तो देख लीजिए, ये इसका स्टिमुलस हो गया। बॉडी टेम्परेचर बढ़ना इज अ स्टिमुलस। सेंसरी न्यूरॉन्स लाइक नर्व सेल विथ इंडिंग इन द स्किन एंड ब्रेन, ये सेंसर्स था जो डिटेक्ट किया। उसके बाद
जो ब्रेन में भेजेगा वो कंट्रोल सेंटर की तरह एक्ट करेगा, और इफेक्टर यहाँ पे क्या हुआ, स्वेट ग्लैंड, जो कि वापस से इसके लेवल को, स्टिमुलस को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। तो ये था बेस्ट एग्जाम्पल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, वो है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। तो इसको एक बार पढ़ लेंगे। सम स्टिमुलस लाइक स्ट्रेस disrupt homeostasis control center control condition by increase in body temperature। ठीक है, due to this condition thermoreceptors in the skin and brain activate and send input message via the nerve impulse to the control center, जिसकी वजह से क्या होगा, जो थर्मोरिसेप्टर्स स्किन में है वो प्रेजेंट है, वो वहाँ से डिटेक्ट करके स्टिमुलस को ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे और इनपुट को सेंड करेंगे नर्व इम्पल्स के थ्रू ब्रेन में, दैट इज कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर एनालाइज द इनपुट मैसेज एंड सेंड आउटपुट मैसेज टू द इफेक्टर। अब वो क्या करे, कंट्रोल सेंटर एनालाइज करेगा और फिर मैसेज को इफेक्टर में भेज देगा। इफेक्टर अकॉर्डिंग टू आउटपुट मैसेज ऑफ कंट्रोल सेंटर इंक्रीजेज स्वेटनिंग फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड, काउजेज इंक्रीज्ड हीट लॉस बाय इवेपोरेशन। इफेक्टर क्या करेगा, जैसे उसको आउटपुट मिलेगा मैसेज का कि हम लोगों को स्वेटनिंग को इंक्रीज करना है, वो क्या करेगा, स्वेटनिंग को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा स्वेट ग्लैंड से, जिसके कारण क्या होगा, हीट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा थ्रू इवेपोरेशन, और बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रेगुलेट होने लगेगा और डिक्रीज होने लगेगा। फाइनली डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स एंड नॉर्मलाइज द बॉडी टेम्परेचर, दैट इज कंट्रोल कंडीशन। तो इस तरह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, मतलब एक सब्सटेंस के लेवल दूसरे सब्सटेंस के लेवल को डिक्रीज करेगा और नेगेट करेगा। सेकेंड फीडबैक मैकेनिज्म है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, द इफेक्टर्स एड टू इनिशियल स्टिमुलस स्पीडिंग अप द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ नेगेटिंग। इसमें इफेक्टर का जो भी रिस्पॉन्स होता है वो स्टिमुलस को एक्सेलरेट करता है और स्पीड करता है, उसको डिक्रीज नहीं बल्कि उसको इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए से इस ए के मेटाबॉलिज्म और कोई भी प्रोसेस कन्वर्जन से हो जाता है, ये बी में चेंज हो जाता है। बी का जो भी प्रोडक्ट होगा वो ए के प्रोडक्ट को, ए के लेवल को इंक्रीज करेगा, ना कि डिक्रीज करेगा। इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है लेबर कॉन्ट्रैक्शन। लेबर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, इन लेबर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स बेबीज हेड और बॉडी इनटू द बर्थ कैनॉल। लेबर कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो वो बेबी के हेड को और बॉडी को बर्थ कैनॉल में पुश करना चाहेगा, जिससे इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उस कंट्रोल कंडीशन में, और वो सर्विक्स, यूट्रस की जो सर्विक्स है उसको डिस्टिनेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्टिनेशन मतलब उसको फैलाना स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं जो कि वॉल ऑफ द सर्विक्स पे प्रेजेंट है, वो रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे कि बेबी मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, और वो रिसेप्टर क्या करेंगे, एक इनपुट मैसेज भेजेंगे कंट्रोल सेंटर को थ्रू सेंसरी नर्व इम्पल्स। जैसे ही कंट्रोल सेंटर के पास ये मैसेज आएगा तो वो क्या करेगा, वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और उसको बोलेगा चलो अपना सिक्रेशन स्टार्ट कर दो, कुछ स्टिमुलस आया है उसके लिए अब रिस्पॉन्स करो। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, एक आउटपुट मैसेज भेजेगा और उस मैसेज के थ्रू वो ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करेगा ब्लड में। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होगा वो इफेक्टर, और इफेक्टर यहाँ पे कौन है, सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। ठीक है, और इफेक्टर को बोलेगा कि चलो डिस्टिनेशन सर्विक्स को फैलाना स्टार्ट कर दो। जैसे ही सर्विक्स डिस्टिनेशन हो जाएगा, फैलना स्टार्ट हो जाएगा, वो बेबी को कहाँ पुश कर देगा, इनटू द बर्थ कैनॉल। बर्थ ऑफ द बेबी डिक्रीजेज डिस्टिनेशन ऑफ सर्विक्स ऑफ द यूट्रस एंड इंटरप्ट पॉजिटिव फीडबैक साइकिल। जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाएगा वापस से सर्विक्स क्या हो जाएंगे, डिस्टिनेशन घट जाएंगे, वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। इसको हम लोग और भी अच्छे से एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, इससे हम लोग और अच्छे से समझेंगे लेबर कॉन्ट्रैक्शन को और फीडबैक मैकेनिज्म को।
जैसे ही लेबर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, मतलब स्ट्रेच, जैसे ही लेबर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो कि सर्विक्स के वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, वो डिटेक्ट कर लेंगे वो स्टिमुलस को। यहाँ पे स्टिमुलस क्या हुआ, यहाँ पे स्टिमुलस लेबर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। रिसेप्टर क्या हुआ, स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि वॉल ऑफ द सर्विक्स पे प्रेजेंट है। जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करेगा कि स्टिमुलस आ गया, और वो थ्रू द इनपुट थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को कहाँ सेंड करेगा, कंट्रोल सेंटर में सेंड करेगा। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, मैसेज को डिटेक्ट करेगा और कहाँ भेज देगा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड उसको स्टिमुलेट करके क्या करेगा कि ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करेगा। ऑक्सीटोसिन को सिक्रेशन को वो ब्लड में ऐड कर देगा। वहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन्स है वो वापस से आएंगे कहाँ पे, वॉल ऑफ द सर्विक्स पे, और बोलेंगे कि चलो डेस्टिनेशन सर्विक्स का स्टार्ट कर दो। और फिर ये क्या होगा, इफेक्टर यहाँ पे कौन हुआ, वॉल ऑफ द सर्विक्स, जो कि फिर क्या हुआ, फैलना स्टार्ट हो गया। और फिर बेबी कहाँ चल जाएगा, पुश होके इनटू द बर्थ कैनॉल। यही हमारा सिंपल सा है, लेकिन इसको एक बार और अच्छे से डायग्राम से देखेंगे। देखिए, नर्व जैसे ही लेबर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रेट ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ब्रेन में क्या हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, बताया कि ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करो। अब ऑक्सीटोसिन क्या होगा, ऑक्सीटोसिन कैरिड इन ब्लड स्ट्रीम टू द यूट्रस। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूटेराइन contraction and pushes the baby towards the cervix। अब ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प किया और बेबी को पुश कर दिया कहाँ, इनटू द सर्विक्स। अब हेड ऑफ द बेबी पुशेस अगेंस्ट द सर्विक्स। ये हमारा सिंपल सा था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसी के साथ हम लोग मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस को ख़त्म कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।